2 अरब मुसलमानों की आबादी है, जिसमें तकरीबन 20 से 25% शिया हैं। 45 से 50 करोड़ शिया आबादी बताई जाती है इस वक्त दुनिया की। तवज्जो है ना मेरे साथ? तो तारीख में ऐसी शख्सियात जो बहुत खुल के अलनन मुबारिज शिया रही हो, जिन्होंने ऐलान किया हम शिया हैं, और परवाह ना की हो नतीजा क्या निकलेगा, कम है। उनमें एक शख्सियत का नाम है मुख्तार इब्न अबी उबैद सक़फ़ी, जो इतनी बारिश शख्सियात में से हो, जो खुल के ऐलान करके शिया हो, अगर कोई उस पर भी तनकीद करे, पता नहीं लोग हैं या नहीं, तो फिर नाइंसाफी है या नहीं? ऐसा ना गिरामी, हमारा अकीदा यह है कि चहारदा मासूमीन मासूम है, लेकिन हमारा अकीदा यह नहीं है कि उनके सारे शिया भी मासूम। नहीं पहुंचा सका बात, कुछ लोग पहुंच रहे हैं। हमारा अकीदा शियों से मुताल्लिक यह नहीं है कि वो मासूम है। शिया मासूम नहीं है, उनके इमाम मासूम है। तो मुमकिन है कि कोई तारीख में शिया गुजरा हो और किसी को उसकी कोई बात पसंद ना हो, लेकिन उसे हक नहीं है कि शिया पे उंगली उठाए। अगर कोई किसी शिया पे उंगली उठाता है तो पहले ये देखे एक उंगली उस तरफ है, बाकी तुम्हारी अपनी तरफ है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है मेरे साथ? गिरा तो तारीख में बहुत कम शख्सियात हैं कि जो बारिश शिया, और फिर और भी कम शख्सियात हैं जिनकी खुद अहले बैत ने तायद की हो ये हमारा शिया है। कई मर्तबा होता है मैं कहता हूं मैं मानने वाला हूं, कई मर्तबा वो फरमाते हैं ये हमारा मानने वाला। अब बात पहुंच गई शायद अदान गिरामी, उसका रुतबा ज्यादा है जिसकी इमाम तायद करें ये हमारा है। मजमा है मेरे साथ? हमारे खुद इल्म रिजाल में बहस है, दराए में बहस है। आपने देखी होगी इल्म दराए में पूरी बहस है कि सही हदीस कौन सी होती है। जहां खुद इमाम कहें बोलने वाला जो हमारी हदीस नकल कर रहा है ये आदिल है, सिका है, इस पे हमारा एतबार है। जिस पे इमाम एतमाद करें वो और है। मुझे नहीं मालूम बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बहुत की तायद की है ये हमारा। हजरत मुख्तार के लिए यहां तक है रिवायात में, जब वो कमसिन थे तो मौला अली ने उनके सर पे हाथ फेर के कहा अय्युहल कय्यिस, हो समझदार, जिसे अक्ल कुल कहे ये समझदार है। इतनी बसीरत रखता हो कि वो जानता हो मुझे इमाम के लिए कहां कयाम करना है, कहां बोलना है। मेरी बात पहुंच रही है मेरे भाइयों तक? भाई वक्त ज्यादा नहीं कि मैं तफसील में जा सकूं। अदाना गिरामी, क़याम बहुत सौ ने किए इमाम अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम ने तायद नहीं की। ऐसा है या नहीं है? तारीख में बहुत से कहते थे मैं इमाम के लिए क़याम कर रहा हूं, इमाम ने कहा नहीं मैं राजी नहीं हूं। तुम बोलोगे हमारे खिलाफ बात जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए इमाम ने कहा खुदा इस पे रहमत नाजिल करे। अदाना गिरामी, ऐसी शख्सियात कम है, वक्त नहीं है तफसील का। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का नाम सुन रखा होगा आप सबने। ये वाहिद आदमी है जिसका नाम लेके, उसके बाप का नाम लेके और उसकी मां का नाम लेके इमाम ने उस पर लानत की। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनका किरदार इतना पस्त हो और उनका शजरा इतना पस्त हो कि मिंबर के बयान लायक ना हो, बयान नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं ताखिर हो चुकी है, मजमा है ना मेरे साथ? गिरामी, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद नाम ही उसका था, इब्ने ज़ियाद। वो अपना मरजाना था, मरजाना का बेटा। उसे जिन अफराद 6000 अफराद से मुताल्लिक यकीन था ये करबला जाएंगे, उन सबको उसने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हजरत कुमैल भी हैं, हजरत मैसम तम्मार है, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। उन्हीं में हजरत मुख्तार भी थे। तो अब अगर कभी कोई ये कहे वो करबला क्यों नहीं गए, ये देखो गिरफ्तार किसने किया है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने गिरफ्तार किया उन 6000 अफराद को, जिनमें हजरत मैसम तम्मार, हजरत रशीद हुजरी, वो अफराद जिनके लिए मौला ने नाम ले लेके बताया ये मेरा है, ये मेरा है।
अभी भी सारा मजमा नहीं है। हजरत मैसम तम्मार से मुताल्लिक मिलता है, मौला कायनात ने कई मर्तबा कूफे में पूछा मैसम तम्मार को देखा है? तो सारे कूफे वाले कहते या अली वो मस्जिद के बाहर खजूर बेचते हैं, खरबूजा बेचते हैं, फल फरोश थे, फल बेचते थे। कब वो मस्जिद कूफा के बाहर ठेला लगाते हैं वहीं होंगे। जब सारे कूफे को पता था तो क्या मौला को नहीं पता था? पहुंच गए हजरात। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बताते थे इतने हजार का लश्कर है, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। गिरामी जनाबे मौला कायनात क्यों पूछ रहे हैं बार बार? सारा कूफा जानता है कि कहां बैठे होंगे, कहां ठेला लगाते हैं, तो मौला भी जानते थे, लेकिन मौला कूफे वालों को बता रहे थे सुन लो जिसका अली पूछे वो मैसम तम्मार है। सिर्फ मैसम तम्मार को मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझे मैसम तम्मार से मोहब्बत। मौला पूछ के बताया मैसम तम्मार कहां? मैं तो कूफे वाले कहते थे ये वो है जिसका अली पूछते थे। यानी हर आदमी को एहसास था कि मौला कायनात तो कितनी मोहब्बत। अज़ान ग्रामी हजरत मुख्तार उन शख्सियात में से थे कि जिनके लिए सारे कूफे वाले कहते कि ये आशिक़ अहले बैत, और उसने उनको गिरफ्तार किया। मैं चंद दलीलें दूंगा। मरहूम आगा खोई की किताब है मुअजम रिजालुल हदीस, जिल्द नंबर 16 से दलीलें देना चाह रहा हूं हजरत मुख्तार के वसूक पे शिया होने पे, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। अल्लामा हिल्ली जो हमारे सबसे जय्यद उलमा में से हैं, फिक़्ह में भी इल्म रिजाल में भी, उनकी रिजाल से दलीलें दे रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, इल्म रिजाल की किताब से हवाला दे रहा हूं। तो अल्लामा हिल्ली से पहले इख्तिलाफ था जनाब मुख्तार पे, खुद शियों में ये शिया थे या नहीं थे, इमाम की ताईद थी या नहीं थी। सुन रहा है मजमा? क्योंकि खुद चौथे इमाम से दोनों तरह की रिवायात थी, इनकी ताईद में भी, इनकी मदह में भी, इनकी मजम्मत में भी। तो तमाम उलमा में इत्तफाक था या जो मदह की है इमाम ने वो तक़य्ये पे महमूल है, या जो मजम्मत की है वो तक़य्ये में है। पता नहीं मजमा है या नहीं भाई? कंट्रडिक्शन है ना, इमाम के कौल में कंट्रडिक्शन है। इसका मतलब है जब इमाम कह रहे हैं मैं तायद करता हूं तो वो तक़य्ये में है, या जब मजम्मत करते हैं तो वो तक़य्ये में है। तो कुछ उलमा कहते थे ये जो तारीफ की है ये तक़य्ये में, कुछ कहते थे नहीं जो मजम्मत की है वो तक़य्ये में। अल्लामा हिल्ली ने आके मसला हल किया 700 साल पहले का, वो जो चौथे इमाम ने तरदीद की है वो तक़य्ये में है। दलील क्या है? का इंसान जब कोई जिंदा हो तो कह सकता है हाँ अच्छा है क्योंकि शियों को खतरा, लेकिन जब कोई चला जाए और इमाम दुआएं करे अल्लाह रहमत करे, क्योंकि आज हमारे अपने दरमियान से हमारी सफों से ये आवाजें बुलंद हो रही हैं, इसलिए मैं जवाब देना जरूरी समझता ताकि हमारे जवानों के जहनों में इश्काल और शुबहा न रहे। मैं दलीलें पेश कर रहा हूं, तमाम इल्मी दलीलें होंगी। मैं जानता हूं थोड़ा सा मुश्किल मौजू है रात के इस पहर के लिए, लेकिन साथ दीजिएगा तो इंशाअल्लाह आप यकीन लेके उठेंगे कि जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, आले मोहम्मद खुद उनको दुआएं देते हैं। जब किसी ने पूछा चौथे इमाम से मौला मुख्तार अब दुनिया से जा चुके, अब बताइए आप मानते थे या नहीं? का रहमल्लाह मुख्तारा, खुदा रहमत नाजिल करे मुख्तार पे, हमारी बेवगान बाल नहीं सवारती थी, उसने जब मौला हुसैन का मेरे बाबा का बदला लिया, बनी हाशिम की खवातीन ने बालों को सवारा, का हमारे घर में मीठा नहीं बनता था, खुशी नहीं होती थी, मुख्तार ने बदला लिया, हमने खुशी मनाई। आने वाला है ना वो दिन, जहनों में है या शिया भूल गए हैं? 9 रबीउल अव्वल आने वाली है। बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया आयतुल्लाह खोई मरहूम का, आगा खोई का 25-24 जिल्दों पे इंसाइक्लोपीडिया, मुअज्जम रिजालुल हदीस इल्म रिजाल पे, उसकी जिल्द नंबर 16 में है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। मरहूम आगा खोई फरमाते थे, सैयद अबुल कासिम अल मूसवी अल खोई अपनी इल्म रिजाल में फरमाते हैं, कहा कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम राजी नहीं भी थे हजरत मुख्तार से कि वो बदला लें, तो इमाम अलैहिस्सलाम पे जायज नहीं है, चाहे तारीफ कर दें जायज नहीं कि हौसला अफजाई करें, इनकरेज करें। अगर किसी का काम सही ना हो तो इमाम खामोश रह सकते हैं, इनकरेज नहीं कर सकते। मजमा नहीं है, सारे मजमे की तवज्जो हो।
जब हजरत मुख्तार ने सर भेजे, 3 सर भेजे 3 मलऊनों के, अगर हो जहनों में है ना कौन से 3 सर आए थे। मौला ने पहली मर्तबा वाक़े करबला के बाद मुस्कुरा के देखा, सरों के लाने वाले से कहा, मुख्तार से कहो का सर तो भेज दिया, हुरमला का सर कब भेजेगा। मौला हौसला अफजाई कर रहे हैं, यानी मार हुरमला को भी। ये इमाम अलैहिस्सलाम का भाई, अगर इमाम राजी नहीं है कि बदले ले रहा, ये कत्ल कर रहा, ये मार रहा, भाई अल्लामा हिल्ली ने जवाब दिया उसका, उनका हम असर था, उनसे कुछ देर पहले था, 700 साढ़े 700 साल पहले, इब्न तैमिया के नाम से। ये जो आज जितने फितने हैं ना, बिदअती फितने, पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं। कुछ मेरे बच्चे मेरे भाई पहुंच गए जरा, ये तो बहुत से कहते ये बिदअत वो बिदअत, ये सारी बिदअतें उसने डाली हैं यहां। चले जो मानने वाले, चले तफसील में नहीं जाता। इब्न तैमिया ने कहा कि नहीं, यजीद से बदतर मुख्तार था। का क्यों? का यजीद ने 72 मारे थे, उसने हजारों मार दिए, पता नहीं उनमें से किस हजारों में से मरने वाले की नस्ल से था। तो इब्न तैमिया ने कहा उसने हजारों मार दिए। गौर से सुनिएगा जुमले को अज़ीज़ान गिरामी। बाज़ औक़ात एक ऐसा हो, एक जिसे अल्लाह कहता है ये उम्मत है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुरान की आयत है, अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, काना उम्मतन, इब्राहिम अकेला उम्मत था। बाज़ औक़ात कोई हजारों मार दे, अल्लाह कहता है ये जितने अजाब आए इन हजारों पे अल्लाह ने अजाब नाजिल किए। भाई मिलियंस के करोड़ों अफराद जनाबे नूह के जमाने में अजाब में मारे गए। अल्लाह सूरह तौबा में फरमा रहा वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाह बिअयदीकुम, अल्लाह कुछ लोगों पे तुम्हारे हाथों से अजाब नाजिल करेगा। तो कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह कहता इन हाथों से दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने हुसैन पे अजाब आएगा। जाने कि रामी ये कौन से हाथ हैं जिन्हें अल्लाह कह रहा है इन हाथों से अल्लाह अजाब भेजेगा। ये कहा था ना कि दुश्मनाने खुदा पे अजाब आएगा, तो कोई तो ऐसा हाथ होगा। हाँ, दर हकीकत आयत मौलाए कायनात के लिए आई कि जो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन होगा, अल्लाह एक को चुनेगा, उसका हाथ यदुल्लाह होगा। तो हाँ, लेकिन आले मोहम्मद के कोई बदले लेने वाला हो। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, तमाम हजरात से, मेरे खास तौर से नौजवानों से, बच्चों से मेरा सवाल है। मेरे अपने आपने मिंबरों से कितनी मर्तबा जय्यद उलमा से यह हदीस सुनी है, इमाम हुसैन पे आंसू बहाने का इतना सवाब, सुना या नहीं? आंसू बहाने का इतना सवाब, तबर्रुक देने का इतना सवाब, फर्श अज़ा बिछाने का इतना सवाब। ये अज़ादार जो मजलिसों में आके बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आके बैठ रहे हैं, फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं। भाई सुनिए हदीस के, नहीं सुनिए, कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ आ रहे हैं फर्श अज़ा पे, इतना सवाब। हुसैन पे आंसू बहाएं, इतना सवाब। सबील लगाएं पानी की, इतना सवाब। जियारत पे जाएं, सिर्फ सलाम पढ़े, इतना सवाब। और वो जो खून हुसैन बहाने वालों के गले काटे, तवज्जो फरमाई जाने की रामी, ऐजाने की रामी, वो जिन्होंने खून हुसैन बहा दिया, जो उनसे बदल सबको कैफर किरदार तक पहुंचाए और एक एक आदमी से सवाल करे, बता तूने करबला में क्या जुर्म किया था, वही सजा मिले, और फिर तलाश कर करके उन्हें जहन्नम में भेजे। अब सोचिए उसका मकाम क्या होगा। और उन्होंने नारा क्या लगाया था, उनके परचम पे क्या नारा था, या लसारातिल हुसैन, यही था नारा। भाई तमाम मौर्रखीन ने यही लिखा है, ये सिर्फ शियों ने नहीं लिखा, ये आज नहीं कहा किसी ने, सब ने यही कहा कि जनाबे मुख्तार के परचम पे जो नारा था या लसारातिल हुसैन, ए खूने हुसैन का बदला लेने वालों आ जाओ। पूछो आइम्मा अहले बैत से, जब 12वें इमाम ज़हूर करेंगे और परचम उठाएंगे तो परचम पे नारा क्या होगा,
इमाम मासूम ने फरमाया, लिखा होगा या लिसारातिल हुसैन। अगर जनाब मुख्तार का नारा गलत होता तो इमाम कभी ना कहते ये खून बहा लेने आया, ये है सार। छठे इमाम फरमा रहे हैं हुसैन कौन है? सार अल्लाह, जिनके खून का बदला लेने वाला खुद अल्लाह है। तो फिर मानो ना जिसको अल्लाह ने भेजा हो। हुसैन तवज्जो फरमाई जाने की ना। इसका मतलब है हजरत मुख्तार को खुद खुदा ने चुना। किन कातिलों को? एक एक कातिल को, शिम्र को, उमर साद को, खूली को, सिनान को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये कितने बड़े बड़े कातिल थे, चुन चुन के। हुरमला को, हसन इब्न नुमैर को, हकीम इब्न तुफैल को, ये तमाम के तमाम कातिलों को चुन चुन के जनाब मुख्तार ने मारा और पूछ पूछ के बता तूने क्या किया था। और कहा फिर किसी को अगर कोई भाग गया ना, कब तक भागेगा, मैं तुम्हें गारों में तलाश करके निकालूंगा और मारूंगा। अगर तुम जमीन के किसी रेगिस्तान के सुराख में भी चले जाओगे, वहां से निकाल लाऊंगा। बस भाई वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे साथ मजमा रहे ताकि मैं बात मुकम्मल कर सकूं। अज़ान गिरामी, ये हजरत मुख्तार ने बदले ली। अब रिवायत में है, हमारे यहां कसरत से रिवायात में है कि 12वें इमाम भी आएंगे तो नारा क्या बुलंद करेंगे कि मैं इमाम हुसैन के खून का बदला लूंगा। ऐसा ही है। और अपना तारुफ भी करवाएंगे तो मौला हुसैन से तारुफ करवाएंगे। रोजे आशूर क़याम करेंगे और पूरी दुनिया में आवाज जाएगी और मौला अपना तारुफ करवाएंगे, अला या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अदशाना। क्योंकि आशूरे के दिन ज़ुहूर होगा, इसलिए मौला हुसैन से तारुफ करवाएंगे। सुनिएगा, थोड़ी सी तवज्जो। अपना तारुफ करवाएंगे मौला हुसैन से। का बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम होंगे जो रसूल खुदा का बुग़्ज़ रखते होंगे, मौला अली का बुग़्ज़ रखते होंगे, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी। क्यों? वो कहेंगे भाई रसूल खुदा ने जंग की थी यहूदियों से, ईसाइयों से, मुशरिकीन से, हजरत अली ने मारा था। लेकिन हर काफिर और मुशरिक इमाम हुसैन के लिए अपने दिल में एक नर्म गोशा रखता होगा, ये मजलूम है। इसलिए 12वें इमाम अपना तारुफ इमाम हुसैन से करवाएंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं। और फिर कहेंगे मैं इमाम हुसैन के खून का बदला लूंगा। 10वें इमाम से पूछा, कम मौला आप ही के जमाने में 150 साल हो गया हुसैन इब्ने अली के कातिलों को मरे है मजमा। 150 साल हो गया हुसैन के, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को मरे हुए 150 साल हो गए। वाक़या करबला को 150 साल हो गया। 200 से ज्यादा, 220 हिजरी, 234 हिजरी, 246 हिजरी, मौला 150 साल से ज्यादा मुद्दत हो गई आज हुसैन के कातिलों को मरे हुए। और 12वें इमाम आए, हुसैन के कातिल तो मर गए, जहन्नम में चले गए, अब किससे बदला लेंगे? क्या उनकी नस्लों से? क्या मारा बाप दादा थे? तवज्जो तवज्जो, सारा मजमा नहीं है, परेशान होकर सुन रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला से पूछा 10वें इमाम से, क्या मौला बदला किससे लेंगे? क्या उनकी नस्लों से? क्या मारा बाप दादा ने? बच्चों का क्या कसूर? क्या उन बच्चों से बदले नहीं लेंगे जो राजी नहीं थे? उनसे बदले लेंगे जो अपने बाप दादा के किरदार पे राजी है। क्या कहने ज़ूर, क्या कहने। कुछ देर और ज़हमत दे सकता हूं? गिरामी, आज भी कोई मौला अली से मवद्दत रखता हो तो वो अली वाला है, बुग़्ज़ रखता हो तो दुश्मन है। मैं जुमले पेश करना चाह रहा हूं। जो करबला से मवद्दत रखता हो, निस्बत रखता हो, करबला को मानता हो, वो हुसैनी है।
और जो कहता हूं मैं इमाम हुसैन के साथ नहीं हूं, वो यजीदी है। चाहे कलमा पढ़े, चाहे नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज पे जाए, ज़कात निकालता हो, लेकिन अगर दिल यजीद के साथ है तो यजीदी है। मैं खुल के कह रहा हूं, परेशान तो नहीं हो रहा है। मैं और थोड़ा सा परेशान कर दूं। अगर कोई आदमी कहता हो कि नहीं मैं यजीद के फेल पे राजी हूं, जब पूछा ना किसी ने, मलऊन ने यजीद उससे शिमर से कहा तूने हुसैन इब्न अली को मार दिया, तौबा करता है कि अगर हुसैन वापस आ जाए मैं फिर मार दूंगा। अब पता चला क्यों हम लानत करते हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। ऐसे जाने की रामी आज आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। मैंने खुद सुना इसी पाकिस्तान के अंदर एक मुल्ला ने कहा हुसैन गए क्यों थे 72 के साथ, जब गए 72 के साथ तो मारा तो जाना था, ना जाते ना मारे जाते। अज़ीज़ान गिरामी इनका कलाम बताता है इनका शजरा क्या है। बहुत माज़रत के साथ ये जुमले पेश कर रहा हूं। जो अफराद ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्यों तवक्को रखते हैं कि हम उन्हें कहें कि भाई वो है जो अहले बैत को मानता है, चाहे किसी मसलक से हो, किसी मकतब से हो, किसी दीन से हो, किसी को भी मानता हो, अहले बैत को मानता है तो हम एहतराम करते हैं। चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, अहले बैत की ताजीम करेगा तो हमारा भाई, अहले बैत की तौहीन करेगा तो हम उसे अपने पांव में भी नहीं समझते। ऐज़ान गिरामी कभी भी अहले बैत की गुस्ताखी ना करो। सबको पैगाम दे रहा हूं कि सुनते हैं ऐसी क्यों बातें कह जाते हैं, हमसे तवक्को रखते हैं, खबरदार हमारी दिल आजारी ना करना। फिर हमारी दिल आजारी क्यों करते हो? मैं जानता हूं, एक दो और बातें सुन लीजिए। अगर हजरत मुख्तार की हुकूमत बातिल हुकूमत होती तो जो उन्होंने खुम्स भेजा था चौथे इमाम को, इमाम सज्जाद कभी भी उन पैसों से सादात को मकान बनवा के ना देते। मदीने में सादात को मकान बनवा के दी उसी सहमे खुम्स जो हजरत मुख्तार ने भेजा था। ऐज़ान गिरामी और जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का मौला का उनको दुआएं देना उनके जाने के बाद। और मैं कहता हूं कि उन्हें कब्र कहां नसीब हुई? मस्जिद कूफा, हजरत मुस्लिम का जवार, कि जहां सफीर हुसैन का रोजा है, वहां उन्हें कब्र मिली। इससे बड़ा क्या रुतबा होगा?